जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 4 मई 2026 की तारीख है और दिन है सोमवार का। आज फिर एक हफ्ता शुरू हो रहा है और इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसमें अहम करार दिया जा रहा है। बहरहाल आपको 4 मई याद हो या न हो, मेरे बच्चों को बहुत अच्छी तरह याद था। सुबह सुबह उन्होंने मेरा सर खा लिया, जो वो कहते हैं हैप्पी बर्थडे, और दूसरा ये कि उन्होंने मेरी गलत फहमी दूर की। मैं अपने आप को 54 बरस का समझ रहा था, तो सुबह उन्होंने मुझे कहा कि बाबा जी आप 55 बरस के हो गए हैं। तो बहरहाल मैंने, मेरा ख्याल है कल 54 कहा था, तो उसके लिए माजरत। तो मैं जी 55 बरस का आज हो गया हूं। ये मुझे मेरे बेटों ने और बच्ची ने आईना दिखाया है। कुछ आपके सामने मुद्दे रखने हैं। आज हमारे 3 मुद्दे हैं, इंपॉर्टेंट मुद्दे। यानी जुमैमा जो है ना गोल्डस्मिथ, ये इमरान खान की साबिका एहलिया हैं, बहुत जबरदस्त खातून है। बिलाखिर इन्होंने शादी का फैसला किया है कि वो एक आयरिश मल्टी मिलियनर से शादी कर रही हैं। बिल्कुल उनका हक है। पहले भी उन्होंने इतने साल जो है वो इस तरह गुजारे इमरान खान, जबकि 2 शादियां भुगता चुके हैं, एक भुगता चुके हैं रेयाम खान और एक भुगत रहे हैं, तो ये उनका हक है। लेकिन नून लीग ने जो गलीज प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है, अब इमरान खान का क्या ताल्लुक जुमैमा खान से। जुमैमा खान तो मैं कहता हूं पहले शादी करनी चाहिए थी। वैसे आपको ये बता दूं कि जब इमरान खान और जुमैमा खान की शादी हुई थी ना, तो खान साहब उम्र में काफी बड़े थे, जुमैमा छोटी थी। वो शादी करें, मर्दी है जो मर्दी करें, हमारी बेस्ट विशेज है उनके लिए। लेकिन जो नवाज शरीफ ने कल्चर तस्वीरें फेंक कर मुतारिफ करवाया, तो गलीज प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ शुरू किया गया। तो आज मैं आपको जो है वो रफीक मरासी की एक खूबसूरत बहन थी और ये जो पालशिया है, इसका एक किस्सा आपको सुनाऊंगा कि इनकी अपनी हालत क्या है। इसके अलावा दुनिया का 25वां बड़ा दिमाग, 25वां दुनिया का 7 बड़े आजमों का, जिसको बेइज्जत करके हमने निकाला, हस्ब मामूल जिसको बेइज्जत करके हमने निकाला। मेरे पड़ोसी हैं, वैसे तलागंज से इनका ताल्लुक है, और ये दुनिया के 25वें बड़े दिमाग जो है वो डिक्लेयर्ड हुए हैं। नवाज शरीफ ने, चौधरी निसार ने इस पे केस बनाए, फिर इमरान खान ने इनको वापस बुलवाया, इनसे जो है ना काम लिया। इमरान खान तो आप जानते हैं जिस तरह सानिया निश्तर हैं। बहरहाल फिर इनको निकाल दिया गया, उनका जिक्र करेंगे। और एक नून लीग का जो है ना वो मिस्टर क्लीन है, बड़ी बड़ी बातें करता है, इसको इनकलाब का कीड़ा तंग करता है, ये बड़ा इनकलाबी बनता है। साद रफीक, इसके बाप के पास स्कूटर जो है ना वो हुआ करता था, तो इसका क्या जो है ना वो निकला है, क्या कुछ निकल आया है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आफ्ताब इकबाल साहब की एक खबर है, अतर कादरी साहब की एक खबर है, और एक आपको वाकया सुनाना है इंडिया के एक ऐसे शख्स का जिसने सारी उम्र जो है आईसीयू में गुजारी। तो उन्होंने अपने तजर्बात शेयर किए हैं सोशल मीडिया पे, वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से वही दरखास्त है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, सब्सक्राइब बेशक न करें, अगर पसंद नहीं है तो अनसब्सक्राइब कर दें, वीडियो को पूरा देखा करें। एक हमारा जो है ना वो सोशल प्रोग्राम चल रहा है कुर्बानी के जो है ना वो निस्बत से, और जिस तरह ईद उल फित्र पे चला, तो वो हमें डोनेशन की जरूरत है। आप हमें डोनेट करें, लाजमी डोनेट करें। और दूसरा ये कि पर्सनली तौर पे वी लॉग को या वी जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसको पर्सनली तौर पे जो है ना आप लोग सपोर्ट करें और फाइनेंशियल सपोर्ट करें, खाली बातों वाली सपोर्ट न करें। खासकर जो मेरी माए बहनें हैं, मुल्क से बाहर हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं। आज जो आईसीयू का वाकया है वो भी आपको सुनाऊंगा। तो इस सबसे पहले जो हम जिक्र करेंगे ना, जो हमारा फख्र है वो 25वां दिमाग, उसके बारे में मैं आपको जो है वो स्टोरी सुनाऊंगा। पाकिस्तान का फख्र तारिक मलिक, दुनिया का 25वां बड़ा दिमाग, अंदाजा करें दुनिया का। 4 मई को यानी आज
न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर की स्क्रीन पर इसका नाम और पाकिस्तानी परचम जगमग जगमग करता चमकेगा आज। कुछ नाम तारीख में लिखे जाते हैं, कुछ नाम टाइम्स स्क्वायर पर चमकते हैं। 4 मई 2026 को न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर की बड़ी स्क्रीन पर एक नाम जगमगाएगा, तारिक मलिक। पाकिस्तान का परचम बुलंद होगा। वर्ल्ड बैंक ने दुनिया के 25 टॉप डिजिटल दिमागों में इस पाकिस्तानी का नाम शामिल किया है। अंदाजा करें, जिस तरह मैंने बताया इनका ताल्लुक जो है ना वो तलगंग से है, और इनके जो वालिद है ना फतेह मोहम्मद मलिक, वो पाकिस्तान जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल है उसके चेयरमैन भी रहे हैं, वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं जी। ये कहानी सिर्फ फखर की नहीं शर्म की भी है। यानी फखर तो जाहिर है हम करते हैं बात बात पे, लेकिन शर्म की भी है। ये वही तारिक मलिक है जिसे पाकिस्तान की हुकूमत ने 2 बार धक्के मार कर निकाला, आम रूटीन में नहीं निकाला, धक्के मार के निकाला। 2013 चेयरमैन नादरा बना। ये जो कुछ आप नादरा की आप शक्ल देख रहे हैं ना, ये सारा कुछ तारिक मलिक ने किया था। जो आप शनाख्ती कार्ड बनवा रहे हैं, हर तरफ बायोमेट्रिक हो रहा है, ये सारा तारिक मलिक ने किया था जी। 2013 चेयरमैन नादरा बना, काम किया, 3.5 करोड़ बोगस वोटर पकड़ लिए। ये असल जुर्म था। जर्नैल जो है तवे पे बैठ गए, नून लीग पीपल्स पार्टी तवे पे बैठ गई। 3.5 करोड़ जाली वोटर थे जो कब्रिस्तानों में पड़े हैं, और वो वोटर इस्तेमाल करके जर्नैल हुकूमतें बनाते, हुकूमतें बनाते, धांधली इसने पकड़ लिए जी। 3.5 करोड़ जाली शनाख्ती कार्ड्स, मुर्दों के वोट, एक ही घर में 200 वोटर, पूरा गंद साफ कर दिया तारिक मलिक साहब। पूरा एक घर में 200 वोटर पकड़े तारिक मलिक ने। एक घर में कराची में 450 वोटर, 3 मरले का घर, 450 वोटर भी पकड़े था। वो जब काला दौर था MKUM का, जब पहले घंटे में 1 लाख वोट उनकी बक्से में पड़ जाता था, और जब रिजल्ट आते थे तो सुफियान अली 2 लाख इतने, और ख्वाजा इजहारुल हक की पत्नी इजहारुल हसन है क्या है वो 3 लाख इतने, और क्योंकि वो तो रात को भर देते थे ना। ये सारा तारिक मलिक ने रोका था जी, पूरा गंद साफ कर दिया। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? जो निकलना था इमरान खान को देख लें। उस वक्त के शरीफ हुक्मरानों ने फौरन कुर्सी से हटा दिया। क्यों? क्योंकि वो बोगस वोट इनकी जाली जीत का असल राज थे। वही तो राज थे। 2/3 अक्सरियत, पंजाब में क्लीन स्वीप। अब करें, खुद हारा गवाला मंडेला, बेटी हारी, भतीजा हारा, पूरा लाहौर हारा। असल वोट ये तारिक मलिक ने किया था, और वो 3.5 करोड़ वोटों पे मुर्दे वोट इनको डाल जाते थे जी। तो क्या हुआ जी? शरीफ हुक्मरानों ने फौरन कुर्सी से हटा दिया। क्यों? क्योंकि वो बोगस वोट उनकी जाली जीत का असल राज थे। उसने इलेक्शन का निजाम साफ और शफाफ करना चाहा, लेकिन उसे ही बड़ी सफाई से निकाल दिया गया। वो सफाई करना चाहता था, उसे सफाई से निकाल दिया गया। तारिक मलिक बड़े आलिम, बड़े फाजिल, बड़े अदीब, बड़े स्कॉलर, बड़े मुअल्लिम बाप, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के साबिक रेक्टर प्रोफेसर फतेह मोहम्मद मलिक का बेटा था। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, घर से अच्छी तरबियत मिली थी, शरीफ इंसान था। तारिक मलिक खामोशी से अक़वाम मुत्तहिदा वापस चला गया, जिस तरह सानिया निश्तर वापस चली गई है। वो चेयरमैन जो गवर्नर स्टेट बैंक थे रजा बाकर, वो वापस चले गए हैं। सारे लोग वापस चले गए जी। तारिक मलिक खामोशी से अक़वाम मुत्तहिदा वापस चला गया, जहां उसकी जॉब थी। दुनिया ने उसे गले लगाया। पाकिस्तान में 5 साल बाद हुकूमत बदली।
عمران خان آیا, اسے قابل انسان کی قدر تھی, طارق ملک کو واپس بلایا گیا. عمران خان پھر عمران خان ہے. پھر اسے نادرا کا چیئرمین بنایا, اس نے پھر سسٹم ٹھیک کرنا شروع کر دیا. چند سال ہی ہوئے تھے کہ حکومت کو جبرن ہٹا دیا گیا, حکومت پرانے چہروں کے حوالے کر دی گئی. طارق ملک اسی نادرا کا سربراہ تھا, اس سے پھر خطرہ محسوس ہوا. اب سوال یہ تھا کہ اس ایماندار کو کیسے برداشت کریں. پاکستان میں ایماندار جی کیسے برداشت کریں, جو پھر انتخابی نظام کو شفاف بنا سکتا ہے, گلے سڑے پرانے نظام کی صفائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, جعلی ووٹوں کو انتخابی فہرستوں سے نکال سکتا ہے, ہمارے لیے پھر رکاوٹیں کھڑی کر دے تو ہم کیسے کامیاب ہوں گے. اب نکالنے کا نیا بہانہ تلاش کیا گیا. بہانہ بنا ڈیٹا لیک ہو گیا, خود کیا. سرکاری راز افشا ہو گیا, خود کیا. الزام لگا کر فارغ کرنے کی تیاری ہوئی. طارق ملک کو اس نئی سازش کا علم ہو گیا. اس نے خود استعفیٰ دیا کہ جہاں عزت نہ ہو وہاں کام نہیں ہو سکتا, اور پھر سے اقوام متحدہ, پھر ورلڈ بینک چلا گیا. اس میں وہ چودھری چوئی, وہ اپنے آپ کو بڑا سولی, بڑا با کردار, وہ چودھری چوئی, چکری والا, چکری چودھری نثار اس میں شامل تھا. یہ سارا کچھ اس نے کیا تھا, جس کی باتیں سنو تو لگتا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کا معاذ اللہ سگا پوتا ہے, وہ چودھری چوئی. جی ایک طارق ملک ہی اس طرح ملک سے بیرونی ملک نہیں گیا, ذہین لوگوں کی بڑی تعداد ملک چھوڑ کر جا چکی ہے. یہی برین ڈرین ہے جو کب سے جاری ہے, اور جسے آرمی چیف برین گین کہتے ہیں. کہاں طارق ملک اور کہاں ایف اے سیکنڈ ڈویژن, کہ یہ برین گین ہے. ان سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے, لیکن پاکستان نہیں. پاکستان کو ضرورت نہیں ہے. پاکستان نے عمران خان سے فائدہ اٹھایا ہے. پاکستان کے پاس ہزار اختلاف, ہزار, مذہبی طور پہ, عقیدے کے طور پہ. جماعت اسلامی, کئی دوست ناراض ہوں گے, مجھے 1 کروڑ اختلاف ہے جماعت اسلامی سے. جتنا فلاحی نیٹ ورک جماعت اسلامی کا ہے, جتنے میں نے جب قائد صاحب نے نا کیا تھا لانگ مارچ بے نظیر کے خلاف, اس کا ایک واقعہ مجھے یاد ہے. میں چشمدید گواہ ہوں, کیونکہ یہ کیڑا تو مجھ میں بہت عرصے سے ہے نا. پاکستان میں حالات بہتر ہوں, لوگوں کے حالات بہتر ہوں, یہ کیڑا بہت پرانا ہے میرا. ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا, ایک نوجوان لڑکے کا. اتنا خوبصورت لڑکا تھا نا, اب تو ہے بوڑھا ہو گیا ہوگا, لیکن وہ واقعہ مری روڈ کا میں آپ کو سناؤں گا. آپ نے کمنٹس میں یاد کرانا ہے, ابھی موضوع نہیں ہے. اس کے نیٹ ورک سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ, تو ٹھیک ہے, ان کو لوگ ووٹ نہیں دیتے, لوگوں کی مرضی ہے, ہم کیا کریں, لوگ ووٹ نہیں دیتے. اور وہ ویسے بھی ماشاءاللہ نرم گوشہ رکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے, ہر کسی کو پتہ ہے. تو ان کے نیٹ ورک سے فائدہ اٹھا لیں, لیکن نہیں. بہرحال واپس اپنے موضوع پہ آتے ہیں. جی نااہل حکمران اور نااہل جرنیل قابل لوگوں سے اس لیے ڈرتے ہیں, یا کس لیے ڈرتے ہیں, کیونکہ قابل لوگ سوال کرتے ہیں, جی حضوری نہیں کرتے, یس سر نہیں کہتے, کیونکہ قابل لوگوں کی ان کی صلاحیت اور اہلیت کے مطابق قدر نہیں کی جاتی. جتنا سلوک انہوں نے طارق ملک کے ساتھ کیا نا, صرف اسی بات پہ یہ سارا شریف خاندان, زرداری خاندان, سارے ریٹائرڈ جرنیل, ان کو ڈی چوک میں پھانسی دینی چاہیے, جس بندے کی عزت نفس انہوں نے مجروح کی. میں نہیں کہہ رہا, دنیا کہہ رہی ہے. جی کیونکہ قابل لوگ سسٹم ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور نااہل حکمران اور جرنیلوں کی سیاست گلے سڑے پرانے نظام میں ہی چلتی ہے. بوگس ووٹ, جعلی پرچی, دھاندلی, فارم 47 کے بجائے فارم 47 سے وہ اپنی جعلی جیت کا اعلان کرتے ہیں. یہی ہو رہا ہے 78 سال سے. ایوب خان صدارتی الیکشن جیتے, اس کے علاوہ
ज़िया सदारती इलेक्शन जीते, मुशर्रफ रेफरेंडम जीते, लोगों ने वोट ही नहीं डाले थे, जीत गए वो मरे हुए वोटर जी, क्योंकि काबिल लोगों के सामने वो खुद को बोना महसूस करते हैं और ये इतना लायक आदमी है। इमरान खान तकरीर याद है अक़वाम मुत्तहिदा की, कभी किसी इस्लामी सरबराह ने की? कभी की किसी ने? तो ये बोने समझते हैं अपने आप को। ये तो हाथ बांध के खड़े होते हैं ट्रंप के सामने, मार्को रूबियो के सामने। इमरान खान ने काम लड़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोना समझते हैं जी। बेचारे कम पढ़े लिखे, FA पास और पर्ची वाले तारिक मलिक जैसे MIT लेवल दिमाग के सामने टिक नहीं सकते, तो उसे निकाल बाहर करने को बेहतरीन ऑप्शन समझते हैं। इसका नतीजा ये निकला कि जो दिमाग नादरा को दुनिया का नंबर 1 डिजिटल इदारा बना सकता था, वो आज वर्ल्ड बैंक के 195 मुल्कों के लिए पॉलिसियां बना रहा है। 195 मुल्कों के लिए। बहुत नफीस और शाइस्ता आदमी है, बहुत खूबसूरत आदमी है तारिक मलिक जी। जो शख्स पाकिस्तान में 3.5 करोड़ जाली वोट खत्म करके इलेक्शन का इंतखाबी निजाम साफ और शफाफ बना सकता था, वो आज अक़वाम मुत्तहिदा के लिए डिजिटल शनाख्त डिजाइन कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए पाकिस्तान के हुक्मरानों, जिस तारिक मलिक को तुमने मुल्क से निकाला, उसे आलमी बैंक ने गले लगाया और उसे दुनिया के चोटी के 25 माहिरीन में शामिल कर दिया। 4 मई को जब टाइम्स स्क्वायर पे तारिक मलिक पाकिस्तान लिखा आएगा, तो 2 जज्बात एक साथ आएंगे। हर पाकिस्तानी फख्र से कहेगा ये हमारा बेटा है, ये मेरा बेटा है, लेकिन शर्म की बात है कि हमने उसे अपना माना नहीं, उसकी जहानत से, उसकी काबिलियत से फायदा नहीं उठाया। इसे निकाल बाहर करने वालों, जर्नैलों, तारिक मलिक पाकिस्तान का वो रोशन सितारा है जिसका नाम और पाकिस्तान का परचम टाइम्स स्क्वायर पर चमकेगा। पाकिस्तानियों को अब फैसला करना होगा कि कोई और तारिक मलिक मुल्क छोड़कर बाहर न जाए। उसको मुल्क से निकालने वालों, अब बस कर दो, बहुत हो गया, बहुत माल बना लिया, बाहर भेज दिया, महफूज कर लिया, अब तो बस कर दो। ओ खुदा तुमको गरक करे, ओ खुदा तुम्हारी एम्पायर जो है ना वो कारून की तरह जमीन में धंसा दे। अफसार आलम कह रहा है कि मोहसिन नकवी की बीवी भी बदमाश है, उसकी भी फ्लैट है, इन्होंने बीवी बदमाश है, सुल्ताना डाकू, इन्होंने बीवियां। हम अपनी बीवियों को देखते हैं, ये मिडिल क्लास ये, लोअर मिडिल क्लास ये, तो वो तो हमें मजादी खुदा समझती हैं। यानी वो कभी जो है ना वो घर वाली आती है कि ये मैं सूट के बटन जो है ना बाहर से लेने जा रही हूं, ये जो है ना वो लास्टिक डालना है बच्चों का, वो लेने जा रही हूं। इतला दे के इधर, यानी वो क्या कहते हैं फौजी, नाइट पास तो नहीं, खैर बहरहाल वो आउट पास लेके रजिस्ट्री वो इंदराज करा के बाहर जाती है। माँ ये तो हमारी बीवी है, इन्होंने बीवी बदमाश है, इन्होंने बीवी सुल्तान जरार खोड़ो कह रहे हैं, बहुत जबरदस्त साफी हैं, डॉन के बुजुर्ग साहब हैं। वो कहते हैं कि जब मोहसिन नकवी इलेक्शन लड़ा, इसका बहुत बड़ा फ्लैट था दुबई में, वो डिक्लेयर नहीं किया। अब अगर कोई हिम्मत करे तो वो 1 मिनट में नायल हो सकता है। और जरार खोड़ो साहब, उसको चैलेंज कौन करेगा, उसको नायल कौन करेगा, मोहसिन नकवी को, साले साहब को। आप भी कमाल करते हैं पांडे जी, अब बैठे पाकिस्तान में कर रहे हैं प्रोग्राम और बातें आप कर रहे हैं स्वीडन की या डेनमार्क की या जापान की कि जी उसके खिलाफ केस करें। वो कौन फारिग करेगा? अमीनुद्दीन खान, याया अफरीदी, सरफराज डोगर, जिसके बारे में अफसार आलम खुलेआम कह रहा है कि मोहसिन नकवी पैगाम लाता है आर्मी चीफ का और सरफराज डोगर पोटी करता है कि हम पोटी करने टाइम हो गया है, वो नायल करेंगे। बहरहाल आपकी मर्जी है। जरार खोड़ो साहब बहुत अच्छे साफी हैं, वो कह रहे थे अब तो बस कर दो। इमरान के साथ क्या हो रहा है? ये बोने वैसे भी कद के लिहाज से भी और जहानत के लिहाज से भी बोने हैं ये।
یہ برداشت पर्सनैलिटी क्लैश है और क्या है जी। इन अरबों डॉलर्स का आखिर क्या करोगे? क्या इनको कब्र में साथ ले जा सकोगे? इसलिए मैं आपको कहता हूं ना कि आप लोगों को टाइम नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता, मुझे डाकिया बनाए, किसी लोगों को दाने ले दें, किसी को सिलाई मशीन ले दें, किसी को कोई मुर्गियां शुर्गियां ले दें। आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, ये बड़े काम आएंगी और आप मेरा एंड पे शुक्रिया अदा करेंगे जब वर्ल्ड कप होगा इंशाल्लाह जी। क्या इनको कब्र में साथ ले जा सकोगे? मुल्क को और कितना कंगाल करोगे? और खुदा तुम्हारी नस्लों को एड्स करे, कितना कंगाल करोगे, कितना और मकरूज करोगे? 81,1 अरब कर्जा जी। अब तो काबिल लोगों को काम करने दो। तारिक मलिक, हमें तुम पे फख्र है। महमूद न्यादी के व्यूअर्स, महमूद न्यादी की यूट्यूब फैमिली तारिक मलिक को सलूट करती है। मैं बहुत पुराना जानता हूं, मेरा पड़ोसी है, और अब टाइम स्क्वायर पे इसकी तस्वीर चमकेगी। वैसे भी खूबसूरत आदमी है, इसका नाम चमकेगा। तारिक मलिक, प्रोफेसर फतेह मोहम्मद मलिक, हमारी तरफ से जो है वो आप कबूल करें, नजराना कबूल करें। दूसरी जो कहानी आपके सामने रखनी है, ये मिस्टर क्लीन है नून लीग का, ये कभी इनकलाबी भी बनता है। इसके बाप जो है ना रफीक साहब बड़े जबरदस्त आदमी थे, माल रोड लाहौर पर ये शहीद हुए थे। इनका बेटा है साद रफीक, एक छोटा बेटा है फ्राडिया सुलेमान रफीक। इसके जी ट्विन टावर में सिर्फ 8 फ्लैट निकले हैं, 8 फ्लैट, और उनकी मालियत है 8 अरब। बाप के पास वेस्पर था, लेकिन ये तो निकल आए, ये तो निकल आए। चले ठीक है, 8 फ्लैट निकल आए साद रफीक के। कमाल करते हैं पांडे जी। वजह क्या बताई है? मेरे मैनेजर ने मुझसे पूछे बगैर 8 फ्लैट का सौदा किया, मेरे अकाउंट से 8 फ्लैट के पैसे लिए, अदा कर दिए, मेरे को पता ही कौन नहीं। ये कैसे लोग हैं? इनके अकाउंटों में लोग पैसे डालते हैं। मैं मिन्नतें कर करके थक गया हूं, कोई नहीं डालता। इन्होंने अकाउंट पे कशमाला तारिक ने अकाउंट सुबह उठनी है तो और पैसे, रात को और पैसे, ख्वाजा आसिफ धिक्की आना है, धिक्की आना है कशमाला तारिक ने। अब कशमाला तारिक के पास जो पार्ट्स हैं वो मेरे को तो कौन है? बहरहाल वो धिक्की इसके अकाउंट में से निकाल लिए। यानी कल को तेरी कोई सुथुर ला खड़े, 10 बंदे ने भेजी, तू अगर पता नहीं क्या सुथुर लाई है, मैं इसी तरह फिर रहा। यानी कल को कोई सुथुर ला खड़े, सुता पे हुए यदि कोई सुथुर ला खड़े, घर वाली की सुथुर इसको पहना दे और बाहर निकलावे जल से। यार ये लोग हैं, ये कहां से आते हैं? कहते वो जो मैनेजर था ना, वो मैनेजर सारी पेमेंट कर दी, 8 फ्लैट नहीं। नून लीग तो आपको पता है, खुदा ज़िया की कब्र को अंगारों से भरे, खुदा ज़िया की कब्र को इतना तंग करे कि पसलियों की तड़ाक तड़ाक की आवाज बाहर आए, जिसने ये और यूब खान ने पीपल्स पार्टी और ज़िया ने ये नून लीग। फिर सारे जर्नैल अपने बापों की सुन्नत पे चलते रहे कि यही 2 हैं, बस इन्हीं से काम चलाओ। और फिर यानी उस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, उसको नाकारा लोग पसंद हैं, फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ, नकारा लोग, नाकाम लोग, हारे हुए लोग जो तारीफें करते हैं, जो मेरे ऐस को किस करते हैं, सुझाव देते हैं, किस कर करके सुझाव देते हैं, ऐस मेरा पहले भी ठीक ठाक है, ये वो लोग हैं। अब मैंने ना आपको, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, आपकी मर्जी है, देखें न देखें, फेंक दें। जिसने आईसीयू में काम किया है, इंडियन, बहुत प्यारा बोले, देख लें आप, ट्विटर पे देख लें। कहता है कि 70 साल का एक बुजुर्ग रोए जाए, वो अपने तजर्बात बयान कर रहा है आईसीयू। तो कहता है कि मैंने कहा कि आप बाबा रोते क्यों हैं? आप तो होश में हैं, आप बातें कर रहे हैं, खा पे रोते क्यों हैं?
تو وہ بابا کہتا ہے کہ میں چونکہ ICU میں ہوں، میں نے ٹھیک ٹھاک باہر نہیں جانا، اٹ از ڈن، مجھے پتا ہے۔ میرے سامنے نا، میں اس طرح لیٹا ہوا تھا، بابا کہہ رہا ہے، تو میرے سامنے سارے میرے کرم آ گئے، یعنی جب سے میں نے ہوش سنبھالا اور ICU تک سارا کچھ میں نے دیکھا۔ یہ کہتے ہیں کہ چار شیٹ سامنے آتی ہے مرنے سے پہلے، کہتے ہیں۔ تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے، میں نے کہا اچھا آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے کیا دیکھا کہ وہ سارا آپ کے سامنے آیا؟ تو وہ بابا کہتا ہے، ارب پتی کروڑ پتی، کہ میں نے 2 لائنیں سیکھی۔ ایک لائن کہ جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، اور جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کیا۔ یہ 2 لائنیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، میں نے کہا کہ اس کی تشریح کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ بڑا پیسہ تھا، بڑا پیسہ، لیکن میری گردن میں سریا تھا، میں نے کسی کی مدد نہیں کی۔ اب میں ICU میں پڑھوں، پیسہ باہر ہے، پتہ نہیں کون خرچ کرے گا۔ یہ ICU کا واقعہ ہے۔ میں نے کل آپ کو بتایا کہ DGIS ہے، رضوان اختر کے بیٹے کی منگنی ہوئی ہے دبئی میں، سرکاری ملازم کی۔ تو فیض حمید کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ وہ رضوان اختر کو میں نے آپ کو بتایا 2 جگہیں، ایک کراچی، ایک کوئٹہ۔ ادھر فوجی افسر چلے جائے، کیونکہ وہ DG رینجرز تھے۔ رضوان اختر لیفٹیننٹ جنرل بننے سے پہلے DG رینجرز کراچی تھے۔ بس ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں، پھر کل منگنی دیکھ لیں۔ تو وہ بزرگ کہتا ہے کہ جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، اور جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کیا، ICU میں اس کے سامنے آیا ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے، اسی طرح اڑ لے، میں بھی اڑ رہا ہوں، آج 55 کو ہو گیا، اڑ لے جتنا اڑنا ہے۔ اب مدعے پہ آتے ہیں جمائمہ کی شادی۔ جمائمہ شادی کر رہی ہے، نون لیگ کو شادی، یہ ذرا سماعت فرمائیں، یہ ہے پارلیمانی مجرے، یہ ڈاکٹر اختر نواز خان، اور پیج نمبر ہے 74-75۔ یہ ذرا شہباز شریف وزیر اعظم پالشی، وہ اپنی خفیہ اور جنسی کاروائیاں منظم طریقے سے سر انجام دیتے، منظم طریقے سے وہ اپنا جنسی کھیل ایک خاص حد تک کھیلتے، بات بگڑنے لگتی تو شادی کر لیتے۔ پہلے کلی ولی تو بات جو ہے نا، اگر بات بگڑنے لگتی آپ کو پتہ ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ شادی کر لیتے تھے۔ شہباز شریف بطور پنجاب کے وزیر اعلیٰ ان تھک کام کرتا، تھک کر چور ہو جاتا تو وہ ریشمی زلفوں کی ٹھنڈی چھاؤں کی تلاش میں نکل پڑتا، ٹھیک ہے جی، اور اسے کسی کی پرواہ نہ ہوتی، وہ کسی پری پیکر کے نشیمن پر جا کر رک جاتی۔ گداز بدن کے لمس اسے بہت پسند ہیں۔ اب اصل بات، شہباز شریف نے بظاہر صرف ایک شادی کی ہے، حالانکہ کم و بیش اس نے 4 شادیاں رچائی ہیں۔ 3 تو بالکل سامنے ہیں۔ خفیہ تعلقات کتنی حسینوں سے ہیں، اس کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ فلمی دنیا کی ہر خوبصورت ہیروئن کا رقص دیکھنا شہباز شریف کو بہت پسند تھا۔ بظاہر حسن سے مہمانوں کو بھی وہ گائے بگائے رقص دیکھنے کے لیے مدعو کیا کرتا۔ قریبی دوست شہباز شریف کے خراب موڈ کو درست کرنے کے لیے خاص طور پر رقص و سرور کی محافل کا انعقاد کرتے۔ شہباز شریف جہاں خود غصے کے تیز تھے، ان کی معشوقائیں بھی غصے میں انہی جیسی تھی۔ شہباز شریف کی معشوقہ کے غصے کا ڈسا ہوا ایک پولیس افسر اپنی ڈائری میں بیان کرتا ہے۔ یہ پولیس افسر کی ڈائری ہے، پولیس افسر کی ڈائری ہے۔ جمائمہ خان شادی کر رہی ہے اور اس پہ غلاظت جو ہے نا یہ بک رہے ہیں۔ میں ڈیفینس میں تھا، یہ پولیس افسر کہہ رہا ہے، مجھے DIG کا فون آیا کہ فلاں نمبر کوٹھی پہنچو، ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ میں وہاں چلا گیا۔ علاقے کا SHO پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ اندر گیا تو عالیہ نامی خاتون سے سامنا ہوا۔ میں نے واردات سے متعلق معلومات حاصل کی، جائے وقوع دیکھا اور واپس دفتر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر DIG کا فون آیا کہ برآمدگی ہو گئی۔ میں نے حیرانگی سے کہا، سر برآمدگی کیسی؟
अभी तो मैंने जाए वकूआ का दौरा किया है, मुआयना किया है। उन्होंने मुझे सख्त सुस्त कहा और फोन बंद कर दिया। मैंने फौरन अपने जराए हरकत में लाया। उकदा खुला कि मोहतरमा आलिया मियां शहबाज शरीफ की दूसरी बीवी हैं। चुनाचे मुझे अपनी पोजीशन का अंदाजा हो गया और चंद दिनों बाद मेरा तबादला डेरा गाजी खान कर दिया गया। असल कहानी ये नहीं है, असल कहानी हुन सुनो। उन दिनों बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला चल रहा था। चेयरमैन के इंतखाब का मरला आया तो लाहौर से हुक्म मिला कि रफीक मरासी को चेयरमैन बनाना है। उसके लिए मेंबरान इकट्ठे करूं, पुलिस वाले को, जिस तरह ये करते हैं। मैंने हालात का जायजा लिया। मालूम हुआ रफीक मरासी के पास सिवाय उसके अपने जाती वोट के कोई वोट नहीं, जबकि मुकाबले में मखदूम खानदान था जिनके पास 40 वोट थे। मेरे लिए एक को 40 बनाना मुमकिन नहीं था। मखदूम खानदान का ताल्लुक भी मुस्लिम लीग से था। मैंने मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की तो धमाका खेज इंकशाफ हुआ कि रफीक मरासी की बहन शहबाज शरीफ की मनकुआ है, मरासोन बीवी है और इंतहाई खूबसूरत। मैं देखते ही हैरान रह गया कि ये मरासन है। सफर नंबर है 75, डॉक्टर अख्तर नवाज खान, मरासोन बीवी है जी। रफीक मरासी की बहन बहुत खूबसूरत थी। ये सुनना था कि मुझे अपनी मंजिल साफ नजर आने लगी। मैंने अपने असिस्टेंट को साथ लिया और मखदूम साहब के पास चला गया और सारा माजरा उन्हें कह सुनाया। वो गुस्से में पागल हो गए और फौरी तौर पर वजीर आजम नवाज शरीफ को फोन किया और कहा छोटे मियां को कंट्रोल करें, वो मरासियों को हमारे ऊपर लाना चाहता है। और मुझे ये हुक्म दिया गया कि वापस आ जाऊं। मैं बाहर निकला तो दफ्तर के एक मुलाजिम मेरे तबादले के अहकामात लेकर आ चुका था, बाहर खड़ा था। ये मुल्क चल रहा है जिस तरह वो साद रफीक का आपको बताया कि पता नहीं किसने पैसे निकाले हैं, 8 अरब, पता नहीं किसने निकाले हैं और फ्रेंड ले लिए। ये सारे बीवियां दो, भेड़ा दो, भेड़ा घिनो, फुफियां दो, मासियां घिनो, मासियां सर को लिचवाड़ो, मासियां नचवाओ, फुफियां को खिंचो, भेड़ा पेश करो। वो कर्नल इकबाल बीवी लेकर सांतियागो निकल गए, उठे कसिनो, चेयर्स, जी। वो तबादले वाला बाहर खड़ा था अहकामात लेके आ चुके। ये इंकशाफात मियां शहबाज शरीफ की खास मेहरबानियों का शिकार पुलिस ऑफिसर ने एक निजी महफिल में किया कि मेरे साथ ये हुआ है। शहबाज शरीफ की 3 शादियां मुख्तलिफ राय से मंजर आम पे आ चुकी हैं। ये लैपटॉप देखते हुए सलामती की नजरें देखिए जो बच्चियों को देखता है, ये खंजीर, क्योंकि ये जिनसी दरिंदा है। इनके वजीर आजम हाउस से वो व्यागरा के ढेर निकले थे ना, ब्लू फिल्में निकली थी जब मुशर्रफ का मार्शल लॉ आया, सेक्स वाले बेड निकले थे, पानी वाले। ये साले जाफिर जो इनका चमाट है उसने लिखा था पानी वाले बेड सेक्स के लिए। यही 2 भाई थे जी। तो शहबाज शरीफ की 3 शादियां मुख्तलिफ जराए से मंजर आम पे आ चुकी हैं। वो शादियां करने में कोई खास शोहरत नहीं रखते थे, अलबत्ता बाजार हुस्न और फिल्मी दुनिया की खूबसूरत चेहरों से जी बहलाने में खास मशहूर थे। ये इमरान पे बातें करते हैं। जराए के मुताबिक रीमा ने, ये सुनना है, रीमा ने पहली मुलाकात के बाद तोहफे में 70 जीनत ब्लॉक वाली कोठी ली थी। पहली मुलाकात के बाद कोठी। शहबाज शरीफ की रीमा को मुंह दिखलाई बाद में भी जारी रही। बात ना माल है, मैता ना माल है, मुर्दे ना माल है। शहबाज शरीफ की चौथी बीवी मारूफ ब्यूरोक्रेट शाहिद रफी की खूब रूह मुतलका नीलो है। ये खुद तलाक दिलवाई थी। शहबाज ने
اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے وہی کارنامہ سر انجام دیا جو میاں نواز شریف نے طاہر سید اور نیم بخاری کے ہنس سے بستے گھر کے ساتھ کیا۔ نیلو کی نہ جانے کون سی ادا شہباز شریف کے دل کو پسند آئی کہ وہ نیلو جو ایک بیٹی اور 2 بیٹوں کی ماں تھی کو اپنے حرم میں لے گیا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ شاید رفیع کے ہنستے بستے گھرانے پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ یہ عمران کہتے ہیں گھر توڑا۔ عشق پرست شہباز شریف نے نیلو کی زلفوں سے کھیلنے کے لیے اسے اپنے 3 بچوں سے بھی دور کر دیا۔ دسو شہباز شریف کی دوسری بیوی عالیہ احمد عرف ہنی نے نصرت شہباز کو چیلنج کیا کہ وہ شہباز شریف کی بیوی ہے اور اس کے پاس باقاعدہ نکاح نامہ ہے۔ عالیہ عرف ہنی کے بقول یہ خفیہ نکاح لندن میں ہوا۔ یہ نکاح جو ہے وہ اسحاق ڈار نے کروایا اور 3 سال بعد اس نے ختیجہ شہباز کو جنم دیا جس کی شکل مکمل طور پر شہباز شریف سے ملتی ہے، اور عالیہ ہنی نے اس کو جو ہے وہ نصرت شہباز کو چیلنج دیا ہے۔ خیر خیریت ہے اور گھر بار بچے، یہ 78 سال سے یہ ہو رہا ہے۔ چل کرے۔ اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ لوگوں کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔